एक लड़का जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए बाहर पढ़ाई कर रहा था, उसके घर तभी बीच में उसकी बहन की शादी पड़ जाती है। उस शादी में जब वो शामिल होने आता है, तो शादी के दिन ही उसका मर्डर हो जाता है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बिहार के भोजपुर जिले में एक गांव पड़ता है, ईश्वरपुर। इस गांव में एक घर है सुरेंद्र सिंह का। इनकी बेटी की शादी तय थी 16 नवंबर 2024 को। घर में खुशियों का माहौल था, सभी नात बात इनके घर में आए हुए थे। इनका एक बेटा है जिसका नाम है राज। वे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। वह भी उस तैयारी को छोड़ के बीच में अपने बहन की शादी में शामिल होने आया था। शादी एक मैरिज हॉल में तय होती है। सभी परिवार वाले 16 नवंबर को धूमधाम से तैयार होकर मैरिज हॉल में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सभी एक एक करके फोर व्हीलर गाड़ी में बैठते हैं और मैरिज हॉल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जो राज होता है वह अपनी बुलेट निकालता है और बुलेट गाड़ी से अपने चाचा के साथ मैरिज हॉल की तरफ जाने लगता है। उसके चाचा बाइक पे पीछे बैठे हुए थे और राज बुलेट को चला रहा था। सभी जो गाड़ियां थी वे काफी आगे निकल गई थी। राज काफी पीछे था अपने चाचा के साथ। जैसे ही राज की बुलेट गाड़ी करनामीपुर बस स्टैंड के पास पहुंचती है, वहां पर दो बाइक पे चार लोग नकाबपोश बैठे हुए थे। उनमें से एक पिस्तौल निकालता है और राज के सीने पे तुरंत गोली मार देता है। राज तुरंत वहीं पर गिर जाता है। गिरने के बाद उसे चोट भी लगती है और जो बदमाश होते हैं चारों वहां से फरार हो जाते हैं। राज के चाचा वहां पर चिल्लाने लगते हैं। आस पास के जो लोग होते हैं वहां पर आते हैं और राज के चाचा का मदद करते हैं और उनके साथ राज को आरा अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। डॉक्टर चेकअप के दौरान कहते हैं कि अब ये लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। इसका जो खून है काफी ज्यादा निकल चुका है। इसे टाइम पर अगर अस्पताल लाया गया होता तो शायद ये बच सकता था। जैसे ही ये बात राज के चाचा सुनते हैं कि राज अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। वे सोचने लगते हैं कैसे परिवार वालों को बताएं कि राज अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसी दिन शादी थी। ये भी लोग शादी में शामिल होने जा रहे थे। अब सभी परिवार वाले उधर इंतजार करते हैं, काफी देर हो जाती है। फिर राज के चाचा डरते हुए कांपते हुए हाथों से राज के पापा के पास फोन लगाते हैं और घटना के बारे में बताते हैं। जैसे ही राज के पापा ये बात सुनते हैं, वे तुरंत रोने लगते हैं और पूरा परिवार जैसे ही ये बात सुनता है, पूरा परिवार भी रोने लगता है। खुशियों के माहौल में गम का मातम छा जाता है। सभी परिवार वाले तुरंत हॉस्पिटल आते हैं। राज की मौत का खबर लोकल मीडिया को लग जाती है। लोकल मीडिया भी अस्पताल में पहुंचकर राज के परिजनों से बात करने लगती है। तो राज के जो चाचा होते हैं वो बताते हैं कि ये घटना मेरे सामने हुआ है और जो आरोपी थे वे चार थे। उनमें से मैं एक आरोपी को पहचान रहा हूँ। मैं नहीं जानता राज से क्या दुश्मनी थी, पर इतना जानता हूँ कि स्कूल टाइम में इन दोनों की कुछ दुश्मनी थी एक आध साल पहले। मीडिया वाले पूछते हैं कि क्या आप उस आरोपी का नाम जानते हो? तो राज के चाचा कहते हैं कि हाँ, मैं उस आरोपी का नाम जानता हूँ, सकेत है उसका नाम। फिर पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी परिवार वाले से पूछताछ करते हैं। राज के चाचा से भी पूछताछ करते हैं और सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उन सभी आरोपियों की पुलिस खोज कर रही है। दोस्तों, अब देखते हैं कब ये आरोपी पकड़े जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी में। हमारा कहानी सुनाने का मकसद यह है कि समाज में ताकि जागरूकता फैल सके, किसी को आहट पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा कहानी सुनाई गई पसंद आई तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।